अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। न जाने कहाँ से, न सर पे है पगड़े, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। हो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीबा गया है, किधर पे सुदामा गरीबा गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, हो चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, ओ चरण आंसुओं से सामने धुलाए। ओ ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ना घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे
कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोली रुक्मणी मंगल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। अब ध्यान से कथा श्रवण करें। भगवान और सुदामा जी के मध्य में मिलन हुई। वर्षों का इंतजार आज खत्म हुआ और सेवा करते करते प्रभु ने सुदामा जी के बड़ा दिव्य स्वागत प्रभु ने चरणों में सुदामा जी की सेवा किए। सुदामा जी महाराज जो घर से लेकर आए थे, प्रभु ने उस उटली को खोला और जब एक बार मुख में डाले, जा सुदामा संसार का समस्त सुख तुझको प्राप्त हो। दूसरी बात में भगवान लोक त्रिलोक का सुख तुमको प्राप्त हो सुदामा। जब तीसरे बार में जब लक्ष्मी को देने लगे तो रुक्मणी मैया हाथ पकड़ ली हैं। दो भाव है, एक तो इशारा क्या प्रभु ज्यादा मत खाओ, दूसरा प्रभु ये क्या कर रहे हो, मुझे किसको प्रदान कर रहे हो। और भगवान सुदामा जी महाराज ने सर्वस्व प्रदान कर दी। सुदामा जी महाराज सुदामापुरी आए हैं और फिर भगवान के भजन में लीन हो गए। ईश्वर की प्राप्ति हुई सुदामा जी को। श्रीमद् भागवत में द्वारका नगरी में गृहस्थ धर्म का वर्णन बड़ा अद्भुत भगवान सुखदेव जी बताते हैं। वेद की स्तुति है और 24 गुरुओं की कथा भागवत जी में वर्णन है, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर श्रीमद् भागवत में यदुकुल की संहार की कथा है। सांब एक बहुत सारा वस्त्र एकत्र करके पेट के अंदर दबा लिए। संत के मध्य में गए और संतों से पूछा, बताओ मेरे इस गर्भ में, मेरे इस पेट में कौन सा संतान है। ऋषियों ने श्राप दिया, इसी से तुम्हारा वंश का नाश हो जाएगा। तुम संत का अपमान करते हो। उसको जलाकर महाराज समुद्र में फेंक दिया। तेज धार वाली घास उत्पत्ति हो गई। उसका एक टुकड़ा जिसको मछली निगल गई। और भगवान आज प्रभास क्षेत्र में प्रभु 125 वर्ष के समय पूर्ण होने के बाद प्रभु आज अपने घुटने के ऊपर चरण रखकर प्रभु विराजमान थे। इसी मध्य में भगवान सुखदेव कहते हैं कि प्रभु ने एक का ऋण अभी चुकाया नहीं, राजा बलि का। राजा बलि को रामावतार में भगवान ने छुप के मारा था और प्रभु ने कहा था कृष्ण अवतार में तू भी मुझको मार लेना। और आज प्रभु घुटने के ऊपर भगवान अपने चरण रखकर प्रभु विराजमान है। शांत सहज निर्मल भाव से प्रभु विराजमान है। भगवान सुखदेव कहते हैं वही वहेलिया, वही राजा जो बाली है, जो अभी शिकारी बना है और जंगल में घूम रहा था शिकार करने के लिए, भगवान के चरण को देख के लगा ये हिरण का मुख है और उसने बाण में बड़ा अद्भुत दिव्य रूप से शिकार के भाव से महाराज उसने भगवान के चरण के ऊपर हिरण के मुख समझ के प्रहार किया। भगवान के चरण में लगा और भगवान न कहीं जाते हैं न प्रभु कहीं आते हैं। पूर्ण स्वरूप होकर भगवान श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। भगवान वैकुंठ पहुंच गए। भगवान के समस्त परिकर पहुंचने लगे हैं। वही श्रीमद् भागवत भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज और फिर प्रभु के बीच में संवाद हुई। कली काल में भागवत रूपी ज्ञान गंगा के माध्यम से हर जीव पर कृपा करुणा करने के लिए मैं हर घर में पहुंचूंगा। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से जीवन का कल्याण नहीं, जन्म जन्मांतर का पाप कटित हो जाता, भगवान परम धाम देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा आपने श्रवण की, क्योंकि अभी हवन और संत वैष्णवाचार्यों का भंडारा है। हमारे ब्रज में जितना महत्व कथा है उतना ही महत्व संत का सेवा, तो इसलिए समय को भी ध्यान में रखना है। और ये पूज्य गुरुदेव का आज्ञा और ये आश्रम है जहाँ स्वयं जगत महारानी परम किशोरी लाडली जी विराजमान हैं, स्वामी मेरे आराध्य। तो इस प्रकार से बड़ा अद्भुत भागवत की कथा
संपूर्ण कथा विश्राम होने के बाद जब राजा परीक्षित पुष्पांजलि अर्पण करने लगे, राजा उस पुष्पांजलि में सूक्ष्म रूप से एक कीड़े के रूप में तक्षक बैठा था, उसने प्रहार किया। लेकिन राजा परीक्षित मुक्त हो चुके कथा भगवान के सुन के परम धाम की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि यही सुखदेव जी हैं जिन्होंने पूरी कथा सुनाई और राजा परीक्षित को 7 दिन में भगवान के परम धाम की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित के पुत्र हुए हैं जन्मेजय, जिनको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता का इन्होंने अपमान किया और सर्वेष्टि यज्ञ किया, सब सर्पों को आहुति देने लगे हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं फिर संतों ने आके समझाया और शांत होने के बाद फिर इस भाव को प्रस्तुत किया कि इसी से कृष्ण की प्राप्ति हुई। एक लीलामयी कथा जो श्रीमद् भागवत कथा आपने श्रवण की। प्रथम दिवस में कलश यात्रा और महात्म, द्वितीय दिवस में भगवान के चरित्रों की श्रवण किया, तृतीय दिवस में कपिल मुनि संवाद, माता सती की कथा, ध्रुव चरित्र, चतुर्थ दिवस में रामा अवतार, सूर्यवंश, चंद्रवंश और भक्त प्रहलाद की कथा को आपने श्रवण किया। पंचम दिवस में बाल लीला कथा आपने श्रवण की। षष्ठम दिवस में रुक्मणी मंगल विवाह, कंसवध इत्यादि कथा आपने श्रवण किया। आज सप्तम दिवस में सुदामाचल कथा का विश्राम, इसी के साथ पावन कथा का विश्राम। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी श्री वृषभानुसुतं देवीं तं नमामि हरि परम। और श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धन, इस पावन कथा का प्रस्वादन किए भगवान के मंगल में आरती करके। और आप सब हवन के बाद संत वैष्णवों का सेवा है। और फिर पुनः श्री जी कृपा से फिर आप सब के मध्य में जब श्री जी कृपा करेंगी फिर सेवा मिलेगा। आगे तो श्री जी की इच्छा, राधा रानी की इच्छा, हनुमान जी महाराज की इच्छा और यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुनने वाले समस्त श्रोता भक्तवृंद को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, धन्यवाद। आप सब अवश्य धाम पहुँचें, राधा नाम लेते रहें। विशेष सूचना यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्री राधिका सेवा कुंज में स्थित राधा रानी के दिव्य स्थल की महिमा के विषय में आप सब सुनते रहेंगे। और अब आइए भगवान का नाम संकीर्तन कर लें 2 पल के लिए, फिर आरती और सब प्रसाद लेकर अपने अपने घर को नहीं बल्कि हवन में चलना है। हवन के बाद फिर ब्राह्मणों का भोजन, संत वैष्णवों का भोजन है और हम सब आशीर्वाद लेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे राधे। मुख्य यजमान व्यास पीठ पर आ जाएं। पहले सुखदेव जी की विदाई करेंगे, व्यास जी का पूजन करेंगे, उसके बाद में हम लोग आरती करके फिर हवन करेंगे। राधे राधे। धीरे धीरे सबसे अच्छा कीर्तन गा ओ राधा 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 जैसे राधा 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 जैसे राधा 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 जय
राधा राधा जय श्री राधा। जय हो। बोल बरसाने वाली की जय हो। राधा 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 से राधा 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 श्री जय श्री राधा से राधा जय श्री राधा से राधा। सभी भक्त लोग श्रोतागण अपने स्थान में खड़े हो जाएं और आरती के लिए सभी लोग आगे आ जाएं। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, ओम रत्नेश्वर्यै नमः, ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद्वायुष प्राणश मुखादग्निरजायतः। ओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, भागवत भगवान तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्रभु शेष पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए, प्यारे मुरलिया मेरा मन मोहे, प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे, देख छवि हारे जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हर चरणों में मन को लगाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहेब से भान दुलारे, संग सोहे वृष भानु दुलारी, ललिता बेसाखा सखियां प्यारे, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, मैं पास सदा वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरण कमल के भक्ति दीजो, चरण कमल की भक्ति दीजो, चरण कमल के सेवा दीजो, चरण
इतना